गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर 4 रक्त की कहानी जो हम 2 दिन से कर रहे हैं, उसमें आज हम आगे पढ़ेंगे कि दादाजी ने समीर और निशा को आगे क्या क्या बताया। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि रक्त में कौन कौन से कण होते हैं। हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, सफ़ेद रक्त कण और प्लेटलेट्स, ये 4 कण होते हैं। और प्लेटलेट्स कम होने पर हमें डेंगू जैसी बीमारी होती है। अब इतना होने के बाद समीर से ये जानने के बाद कि समीर को ये पता है प्लेटलेट्स का महत्व क्या होता है हमारे शरीर में, तब दादाजी खुश होते हैं और कहते हैं भाई वाह। उन्हें बहुत आनंद होता है समीर के मुंह से ऐसा सुनकर कि डेंगू होने पर हमारे रक्त में प्लेटलेट्स ही तो कम हो जाते हैं। ये जानकारी समीर को है। यह सुनकर दादाजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं भाई वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। प्लेटलेट्स ही रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। तब निशा पूछती है दादाजी रक्त और क्या क्या काम करता है। अब निशा का सवाल है कि रक्त और क्या क्या काम करता है, यानी कि रक्त हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। दादाजी बताते हैं रक्त हमारे शरीर में मुख्य परिवहन माध्यम क्या कार्य करता है, यानी कि रक्त हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य आने जाने का, परिवहन का, नलिकाओं तक पहुंचाने का कार्य होता है वो करता है रक्त। यानी कि रक्त है हमारे शरीर का परिवहन माध्यम। यह रक्त नलिकाओं में लगातार बहता रहता है और पाचक रस, विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स और ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। और रक्त जो ये परिवहन माध्यम का कार्य करता है, इसमें क्या करता है अपने साथ, वो लगातार नलिकाओं में हमारी जो भी आर्टरीज, वेन्स होती हैं उनमें रक्त लगातार बहता रहता है और साथ में पाचक रस, विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स और शरीर को हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। यह शरीर की बेकार वस्तुओं, यानी कि जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होती हैं, हमारे शरीर में फालतू इकट्ठा हो जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया आदि को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। रक्त ही हमारे शरीर से जितनी भी बेकार वस्तुएं होती हैं, जिनकी हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी कि रक्त एक तरफ जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, ज़रूरत है, पाचक रस, विटामिन आदि चीज़ों को हमारे शरीर तक पहुंचाता है, शरीर के अंगों तक पहुंचाता है, और बेकार की चीज़ें उन्हें शरीर के अंगों से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, यानी हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, हमें विभिन्न रोगों के संक्रमण से बचाता है। रक्त ही हमारे शरीर का जो ताप है, टेम्परेचर होता है, उसे कंट्रोल करता है और हमें विभिन्न संक्रमण, यानी कि बहुत सी बीमारियों के संक्रमण से बचाता है। तब निशा कहती है सचमुच दादाजी, रक्त तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। पता है दादाजी, अनन्या को डॉक्टर ने एनीमिया बताया है। अब देखिए एनीमिया क्या होता है। वे बहुत जल्दी थक जाती है और उसकी सांस भी फूलती है। अब निशा अनन्या की बात करती है कि डॉक्टर ने उसे अनीमिया बताया है। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया होता है हमारे शरीर में रक्त की कमी से होने वाला एक रोग। तब दादाजी कहते हैं शरीर में रक्त की कमी को ही एनीमिया कहते हैं, यानी कि शरीर में जब रक्त, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया जैसी बीमारी होती है। इसीलिए तो कहता हूँ बच्चों, अब दादाजी ये कहते हैं कि बच्चों को अपने शरीर में जो रक्त की कमी है उसे पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। खूब हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, अंकुरित अनाज खाया करो। इससे पाचन शक्ति भी ठीक रहेगी और रक्त की कमी भी नहीं होगी। यानी कि हमें अपने खाने में बहुत सारी हरी सब्जियों को शामिल करना चाहिए। जिस मौसम में जोन से फल आते हैं उन फलों को खाना चाहिए। और अंकुरित अनाज, बहुत से अनाज ऐसे होते हैं जैसे चना, उड़द, मूंग, इन चीज़ों को अंकुरित करके हमें खाना चाहिए। इससे हमारा जो पाचन शक्ति है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो ठीक रहता है और हमारे शरीर में रक्त की कमी भी नहीं होती। किन चीज़ों से? हरी सब्जियां, मौसम में आने वाले फल और अंकुरित अनाज।
अब निशा और समीर दोनों एक साथ दादाजी से कहते हैं, हम तो खूब हरी सब्जी और फल खाते हैं, हमें तो एनीमिया नहीं होगा ना। दादाजी हंसने लगते हैं। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है और मम्मी पापा आ जाते हैं। कहते हुए समीर दरवाज़ा खोलने दौड़ा, निशा भी उसके पीछे भाग जाती है। दादाजी बच्चों को रक्त के विषय में बताते हैं कि रक्त क्या है, उसका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, रक्त में कौन कौन से कण मौजूद होते हैं, रक्त की कमी हो जाने से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है, और रक्त की हमारे शरीर में कमी ना हो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो बच्चों, इस पूरे पाठ में हमने पढ़ा रक्त के विषय में, जो हम सबके शरीर में होता है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का, उसका क्या कार्य हमारे शरीर में होता है। तो आज हमने अपना ये कार्य पूरा किया। तो बच्चों, जब हमारा नेक्स्ट टाइम हिंदी फर्स्ट का वर्क हम करेंगे तो हम करेंगे इस पार्ट का बुक वर्क, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। ये तीनों चीज़ें आपकी रही, बुक वर्क, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। अब आपको इतनी उम्मीद है मुझे कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से रीडिंग करें और अच्छे से चैप्टर को समझें।